Hello friends, welcome again to another lecture of mathematics. We are going to start with a new chapter today and this chapter will be from part 2. Okay, ये किसमें से होगा बेटा? Part 2, the chapter number 6, that is linear programming problem. अब ये जो चैप्टर है बेटा बहुत ज्यादा इजी है, इसके लिए अपने को करना है. हालांकि इसका वेटेज काफी कम है बेटा, इट इज ओनली फॉर 6 मार्क्स. कितने बेटा? 6 मार्क्स. वेटेज मैंने ऑलरेडी दिए है बेटा आपको. 6 मार्क्स का वेटेज है बेटा, है भी छोटा, तो मेनी ऑफ देम टेंड टू स्किप दिस चैप्टर. लेकिन मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा और सजेशन के साथ एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि डोंट स्किप दिस चैप्टर. आप लोग इसको स्किप मत करो बेटा, बहुत आसान चैप्टर है बेटा, और अगर आप करते हो तो यू कैन अश्योर ऑफ 6 मार्क्स. कैलकुलेशंस बहुत कम है बेटा इसमें. ओके, सो द चांस ऑफ मिस्टेक इज वेरी वेरी लेस. इसका मतलब है आपको 6 मार्क मिलने के पूरे चांसेस है बेटा. नाउ दिस 6 मार्क्स जो है बेटा, इट इज आउट ऑफ 58 एंड नॉट आउट ऑफ 40. आप बोलेंगे पूरे 6 मार्क मिलेंगे, नहीं, वो हिसाब से एडजस्टमेंट होगा बेटा. राइट? ओके, so let's start with this chapter, the linear programming problem. linear programming problem क्या है बेटा? ये देखने के पहले सबसे पहले अपन देखेंगे what is linear equation. क्या देखेंगे बेटा? what is linear equation. अब अपने को पता है बेटा, अपने को जो लीनियर इक्वेशन है ऑलरेडी अपन यहां पर देखते आए बेटा. द इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर 1 होते हैं. And we have seen the linear equation in two variable, जैसे कि ax plus by plus c is equal to 0. आपको ये भी पता है बेटा कि इसको अपन linear equation क्यों बोलते हैं बेटा? Why do we call this as a linear equation? क्यों बेटा? क्योंकि अगर अपन ने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया बेटा तो it will be a straight line. The graph is a straight line. इसके लिए इसको बोलते हैं अपन linear equation. करेक्ट ना बेटा? अब ax plus by is equal to 0 अगर है तो फिर ax plus by plus c अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये इक्वेशन होता है क्या बेटा? नहीं. फिर क्या होता है बेटा? ax plus by plus c less than 0, these two are not equations. तो फिर ये क्या है बेटा? These are called as inequations. क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? inequations बोलते हैं इनको. They are not equations, उसका उल्टा inequations. inequation मतलब क्या है बेटा? कि not equal to 0. not equal to 0 अगर रहेगा तो क्या होता है बेटा? या तो वो ग्रेटर देन 0 रहेगा या तो स्मॉलर देन 0 रहेगा. करेक्ट? अगर दो चीजें इक्वल नहीं है मतलब कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो सिर्फ दो चीजें हो सकती है बेटा. क्या हो सकती? a कैन बी ग्रेटर देन b और a कैन बी स्मॉलर देन b. ये दो चीजें हो सकती है बेटा. करेक्ट? तो वही इन इक्वेशंस में अपने को देखना है कि ax plus by plus c इज ग्रेटर देन और लेस देन 0 अगर रहेगा तो दे आर कॉल्ड एज इनइक्वेशंस. ओके, तो ये जो है दिस वाज अ लीनियर इक्वेशन एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. अब देखो बेटा, अगर ये ax plus by plus c की लाइन निकालते हैं अपन इन द ग्राफ, वी ड्रॉ अ लाइन ax plus by plus c इज इक्वल टू 0. ओके बेटा, तो अभी देखो ये पूरा जो कार्टेशियन प्लेन है बेटा, इसको इसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है बेटा. इट हैज डिवाइडेड द होल कार्टेशियन प्लेन इन 3 पार्ट्स. अब ये जो है बेटा दिस इज इक्वल टू 0, यहां पर जो है ना बेटा ये आता है ax plus by plus c ग्रेटर देन 0. कभी कभी उल्टा भी हो सकता है बेटा, लेकिन फिलहाल we'll see only the positive value. और यहां पर क्या आएगा बेटा? ये साइड को सब ग्रेटर देन 0 आएगा और ये साइड में क्या आएगा बेटा? ax plus by plus c will be less than 0. ओके बेटा, तो इस तरह से 3 पार्ट में ये डिवाइड करते हैं. करेक्ट? और दोनों को जो कॉमन बेस है दैट इज दिस लाइन ax plus by plus c इक्वल टू 0. तो इसमें से एक बात तो आपको समझ में आएगी बेटा कि अगर अपने को ग्राफ निकालना है तो अपन किसका निकालेंगे बेटा? ax plus by plus c is equal to 0 का. Then we can solve this linear inequation. Okay, अब after seeing this, going through this linear inequation, अभी अपन देखेंगे बेटा कि इसको एक्चुअली सॉल्व करते कैसे हैं. या सॉल्व करने के पहले ये प्रॉब्लम कैसे रहते हैं पहले ये देखेंगे बेटा. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच ही हैज गिवन. अभी बाकी का जो है ना बेटा, क्या बोलते हैं इसको, द थ्योरेटिकल पार्ट, वो अपन 2 मिनट के बाद देखेंगे. फर्स्ट विल गो थ्रू दिस एग्जांपल. ये जो एग्जांपल है ना बेटा, ये एग्जांपल के बाद ये थोड़ा सा समझने में ज्यादा आसान होता है रादर देन द थ्योरेटिकल पार्ट. Okay, so let's start with this example. A manufacturer produces bicycles and tricycles, each of which must be processed through two machines, A and B.
दो मशीन से जाना है बेटा, बाइसिकल्स को भी और ट्राइसिकल्स को भी, ए और बी, मतलब दो चीजें तो अपने को समझ में आ गई बेटा कि इसको दो चीजें बनानी है, एक तो बाइसिकल बनानी है और दूसरी ट्राइसिकल बनानी है। ओके, और दोनों के लिए रिसोर्स क्या है बेटा, इनपुट क्या है, द टू मशीन्स ए एंड बी। ओके, नाउ मशीन ए हैज मैक्सिमम ऑफ 120 आवर्स अवेलेबल। मशीन ए जो है ना बेटा वो ज्यादा से ज्यादा अपन 120 आवर्स के लिए यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 120 आवर्स अवेलेबल। एंड मशीन बी हैज मैक्सिमम 180 आवर्स। मशीन ए 120 घंटे से ज्यादा अपन यूज नहीं कर सकते और मशीन बी 180 घंटे से ज्यादा यूज नहीं कर सकते बेटा। मैन्युफैक्चरिंग बाइसिकल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑन मशीन ए, मतलब अगर आपने को कोई भी बाइसिकल बनानी है बेटा, इफ यू हैव टू मेक अ बाइसिकल, तो क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को, मशीन ए पे उसको 4 घंटे चलाना पड़ेगा एंड मशीन बी पे 10 घंटे, 10 आवर्स ऑन मशीन बी। मैन्युफैक्चरिंग अ ट्राइसिकल रिक्वायर्स 6 आवर्स ऑन ए एंड 3 आवर्स ऑन बी। ओके बेटा, इफ प्रॉफिट आर 65 फॉर द बाइसिकल, एक बाइसिकल के लिए 65 प्रॉफिट है और एक ट्राइसिकल के लिए 45 प्रॉफिट है बेटा, देन फॉर्मुलेट दिस एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब एक बात हमेशा याद रखो बेटा, अपने को जो है ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें सिर्फ दो टाइप के प्रॉब्लम्स है बेटा, एक तो मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट एंड दूसरा रिड्यूसिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को अपन कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ये मानते हो कि नहीं बेटा, कॉस्ट को अपन कम करेंगे कि नहीं। ना सपोज आप लोग आलू लेने चले गए बाजार में, आप बोलेंगे भैया ये आलू कितने में दिए आपने, तो वो क्या बोलता है बेटा 25 रुपया किलो। आप क्या बोलते हो उसको, आप बोलते हो उसको ऐसा भैया 35 रुपए में देना है तो दो, नहीं तो मैं चला, ऐसा बोलते हो आप? नहीं, आप क्या बोलोगे उसको, भैया 15 रुपए किलो दो, 20 रुपए किलो दो, ऐसा आप कम करने की कोशिश करते हो। कॉस्ट हमेशा आप कम करने की कोशिश करते हो और प्रॉफिट आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो ये जो चीजें ना बेटा अपने को दो ही चीजें करनी है, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, करेक्ट। तो इसको जो बोलते हैं ना बेटा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब ये कि ये पूरा जो सॉल्व करना है वो क्यों करना है अपने को इसके लिए करना है कि वी हैव टू सी दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ओके, नाउ कम द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप बोलेंगे सर काय को झमेला करे यार, 65 रुपीज बाइसिकल पे मिल रहा है प्रॉफिट, सारे के सारे बाइसिकल बना दो ना, क्यों कम करते हो, क्या ट्राइसिकल के नादी क्यों लगते हो आप। लेकिन देखो ना बेटा सब बाइसिकल तो बिकेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, कभी आपको बाइसिकल के लिए आपका कस्टमर ऑर्डर देगा या कभी ट्राइसिकल के लिए देगा। छोटे बच्चे भी तो रहते हैं ना बेटा, छोटे बच्चे को आप बाइसिकल देंगे बेटा, नहीं, तो अपने को दोनों बनाना जरूरी है। तो ओनली थिंग इज कितना बनाना है, बाइसिकल कितने बनाने हैं और ट्राइसिकल कितने बनाने हैं, दैट इज आवर मेन क्वेश्चन, दैट इज आवर मेन क्वेश्चन। ओके बेटा, ओके, तो फिर अभी अपना जो है अपने को इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अब पहला पॉइंट अपने को यहां से मिल गया बेटा, क्या मिल गया देखो कि अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने को मिल गया। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहता है बेटा ये एक ही रहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही रहता है। तो अभी इसमें क्या करना है बेटा, अपने को मैक्सिमम करना है प्रॉफिट। अपन प्रॉफिट क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमाइज जेड। अब जेड क्या है बेटा, लेट जेड बी द प्रॉफिट। जेड को क्या बोलेंगे बेटा अपन, प्रॉफिट बोलेंगे। ओके, और इसके बाद लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बाइसिकल्स, यही तो करना है ना अपने को बाइसिकल ढूंढने, एंड वाई बी द नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स टू बी प्रोड्यूस्ड। ओके बेटा, तो फिर अभी अपना जो प्रॉफिट है उसको अपने को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है अपना, और एक बात याद रखो बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक रहता है बेटा। क्या है देखो, अपने को है अपना मैक्सिमम करना है प्रॉफिट। अभी कितना मिलेगा बेटा प्रॉफिट, अभी उसने बोला है बेटा एक साइकिल बेचने पे उसको 65 रुपीज मिलता है और एक ट्राइसिकल बेचने पे 45 रुपीज मिलता है, करेक्ट ना बेटा। तो फिर अभी यहां पर अगर वो एक्स बाइसिकल्स बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 65 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, करेक्ट ना बेटा। एक बाइसिकल के पीछे 65 रुपीज, तो एक्स बाइसिकल के पीछे 65 इंटू एक्स, और इसका क्या है बेटा, ये है 45y ट्राइसिकल के लिए, 45y, क्योंकि एक ट्राइसिकल के पीछे उसको मिल रहा है 45 रुपीज, करेक्ट। सो दिस विल बी द टोटल प्रॉफिट 65x प्लस 45y, और उसको क्या करना है अपने को, मैक्सिमाइज करना है। सो दिस बिकम्स आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन।
आधा प्रॉब्लम सॉल्व। 2 मार्क का है बेटा, ये कितने मार्क का? 2 मार्क का, आधा सॉल्व हो गया। ओके ओके ना, अब तीसरा पॉइंट बेटा, आप मुझे सवाल पूछोगे सर क्यों इतना झंझटमारी कर रहे हो यार, बनाओ 1000 साइकिल, 2000 बाइसिकल, 2000 बाइसिकल, 3000 ट्राइसिकल, अपना क्या जा रहा है अपने बाप का। बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस को क्या बोलते हैं अपन? कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? कंस्ट्रेंट्स। अब ये कंडीशन है ना बेटा, क्या है बेटा कि ये जो है अपने को मशीन ए सिर्फ 120 घंटे चला सकते हैं अपन, और मशीन बी कितना बेटा? 180, उससे ज्यादा नहीं चला सकते, मतलब उतने इसमें ही अपने को करना है। सो व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शंस अपन बनाएंगे बेटा, अभी कैसे बनाएंगे देखो, लेट अस सी द रिस्ट्रिक्शंस। अब यहां पर अपन रिस्ट्रिक्शन के लिए अगर अपन टेबल बनाए तो ये काफी आसान हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो है ना बेटा कि उसको क्या क्या बनाना है, बाइसिकल्स एंड ट्राइसिकल्स। बाइसिकल्स को क्या बोला है अपन ने? एक्स, और ट्राइसिकल को क्या बोला है बेटा अपन? वाई। करेक्ट। अब इसमें मशीन ए, 2 मशीन है ना बेटा, मशीन ए एंड मशीन बी। अब देखो बेटा ये जो बाइसिकल है, जबकि इसको 6 hours ऑन ए एंड 3 hours ऑन बी, किसको? ट्राइसिकल को। करेक्ट है ना बेटा? ओके, तो अभी यहां पर देखो बेटा अवेलेबल क्या है? अवेलेबल क्या है बेटा? मशीन ए जो है अपन सिर्फ 120 घंटे के लिए यूज कर सकते हैं। मशीन ए कितने देर के लिए कर सकते हैं अपन? 120। ओके, और मशीन बी के लिए 180, मैक्सिमम 180 घंटे अपन चला सकते हैं इसको। करेक्ट। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल। अब एक चीज और है अपने को जो ऑलरेडी अपन ने किया है, अब ये जो टेबल है आप ऑब्जेक्टिव कंडीशन से भी पहले करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। प्रॉफिट बाइसिकल पे कितना है बेटा? उसको 65 पे, और ट्राइसिकल को 45 पे। तो मतलब ये जो इतना टेबल है ना बेटा, इसमें पूरा का पूरा प्रॉब्लम आ गया है बेटा, कंप्लीट प्रॉब्लम आ गया है। करेक्ट। तो ये जो लास्ट कॉलम है बेटा प्रॉफिट का, ये जो लास्ट कॉलम है प्रॉफिट का, वो काय के लिए काम आता है बेटा? फॉर द सब ऑब्जेक्टिव कंडीशन, और वो अपन ने ऑलरेडी कर दिया है। इसके लिए मैं बोला ये ऑब्जेक्टिव इसके बाद लिखा तो भी चलेगा ना। सब्जेक्टिव कंडीशन क्या है बेटा? द सेकंड पार्ट इज द सब्जेक्टिव कंडीशन। सब्जेक्टिव मतलब क्या बेटा? उसको जो अपन बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन ने बोला था व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस। अभी रिस्ट्रिक्शन ऐसा है कि मशीन ए जो है वो सिर्फ क्या है बेटा? 120 घंटे चला सकते हैं। अब मशीन ए को कितना टाइम लगता है बेटा? एक साइकिल बनाने में मशीन ए पे 4 घंटे लगते हैं, और ट्राइसिकल के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो फिर अपन ने बनाए कितने बेटा? बाइसिकल्स कितने बनाए? x, मतलब कितना टाइम लगेगा बाइसिकल के लिए? 4x लगेगा ना बेटा। आई एम सॉरी 6x लिखा है मैंने। कितना आएगा बेटा? 4x। और इसके लिए कितना आएगा बेटा? ट्राइसिकल के लिए, एक ट्राइसिकल के लिए 6 घंटे, तो y के लिए कितना बेटा? 6y। ओके। और अभी दूसरा क्या है बेटा? इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 120। ज्यादा में ज्यादा अपने को 120 घंटे चला सकते। 120 से ज्यादा कर सकते क्या? नहीं, 120 से कम कर सकते, या इक्वल टू 120 भी कर सकते, मैक्सिमम 120। तो अपन ने क्या किया बेटा? लेस देन एंड इक्वल टू 120 लिया है बेटा, लेस देन एंड इक्वल टू 120। अब देखो बेटा आपके पास 100 रुपीज है, और उतने इसमें आपको सब कुछ, आपको आपके बुक्स खरीदने हैं, आपको चॉकलेट्स लेने हैं, सब कुछ आपको 100 रुपए में मिलाने हैं। तो 100 से ज्यादा तो आप खरीद नहीं सकते, 100 से कम खरीद लेंगे। 80 रुपए में ले लिए आपने, चॉकलेट्स नहीं लिए, सिर्फ बुक्स लिए। ओके, 100 से कम कर सकते हो आप, इक्वल टू 100 भी करेंगे, पूरे के पूरे 100 रुपए खर्च दिए, ये भी हो सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं कर सकते। वही चीज है बेटा, 120 से ज्यादा नहीं कर सकते यहां पर। क्यों? क्योंकि उसने मैक्सिमम बोला है 120। ओके, दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है बेटा? मशीन बी का है। बाइसिकल के लिए मशीन बी को कितने है बेटा? 10 घंटे लगते। कितना? 10 घंटे। तो कितना लगेगा बेटा? टोटल x बाइसिकल बनाए, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? 10x। और इसको 3 घंटे लगते बेटा ट्राइसिकल को, तो टोटल टाइम कितना लगेगा मशीन बी पे? 3y। और ये मैक्सिमम कितना यूज कर सकते बेटा? 180। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो प्रॉब्लम में नहीं दिया जाता है, लेकिन अपने को हर बार लिखना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, कैन यू प्रोड्यूस निगेटिव नंबर ऑफ बाइसिकल्स?
मैंने -5 बाइसिकल बना दिए, मैंने -100 बाइसिकल बना दिए, नहीं, मतलब नंबर ऑफ बाइसिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। फिर क्या हो सकता है बेटा, 0 बनाएगा, वो बनाएगा नहीं बाइसिकल, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितने आएंगे बेटा, 0 आएंगे। ओके, इसका मतलब है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो x can be equal to 0, I'm sorry, x will be always greater than equal to 0, it cannot be less than 0, correct? Similarly y भी क्या आएगा बेटा, greater than equal to 0, and these conditions are called as non-negativity constraints. Non-negativity constraints, negative आ नहीं सकता बेटा, number of bicycles and number of tricycles negative बना सकता, ऑन द कॉन्ट्ररी नेगेटिव अपन कुछ भी बना नहीं सकते, इसके लिए दिस आर द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये जो है ना बेटा, ये हर प्रॉब्लम में आपने लिखना है। ओके, भूल गए 1 मार्क गया है बेटा। एक बात याद रखो बेटा, अपना स्टेट बोर्ड में मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला है, वापस बोलता हूँ, आधे मार्क का कोई हिसाब ही नहीं है बेटा। अगर रॉन्ग है तो एक मिनिमम 1 मार्क कटता है, और अगर राइट है तो पूरा 1 मार्क, मतलब आधे मार्क का कोई हिसाब नहीं है। अगर आप ये नॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखते हो तो आपका 1 मार्क चला जाएगा बेटा। इतने मार्क्स तो है नहीं अपने पास, कुबेर का खजाना कैसे अपन लुटा देंगे, राइट? सो फॉर दैट अपने को क्या करना है बेटा, अपने को ये हर एक चीज याद रखनी है। एंड दिस कंप्लीट्स दिस फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम टाइप, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नोन एज द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो ये पहला टाइप जो है दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, ये 2 मार्क के लिए आता है बेटा। फॉर्मुलेशन 2 मार्क का। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है ना बेटा, मतलब पूछते हैं ये तो बना दिया है इतना, लेकिन कितने बाइसिकल बनाए, कितने साइकिल बनाए, वो तो आपने को मिला ही नहीं। मिलेगा बेटा, लेकिन वो आगे मिलेगा, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपने को सिर्फ इन द फर्स्ट एक्सरसाइज हमें देखना है फॉर्मुलेशन कैसे होता है, एंड दिस इज हाउ वी कैन डू इट। बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे बेटा, ताकि फिर ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे जो HGCA लेक्चर्स है वो आपके सामने 2 तरीके से आते हैं। एक तो YouTube के फ्री लेक्चर्स है जो अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे जो है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सारे फैकल्टीज आपके सामने है, नेहा मैम है, सारंग सर है, प्रीति मैम है, धीरज सर है, ये फेस टू फेस आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये बिल्कुल लाइव क्लासेस है। मिलेंगे कहाँ, हम मिलेंगे Gmeet के ऊपर। और अगर बाय चांस आपने कोई लेक्चर मिस भी किया तो भी आपके लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, राइट? तो फिर ये सारी चीजें प्लस ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्रीमियम बैच में, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। यू कैन गेट ऑल दिस, ओके? एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, कौन कौन से कोर्स है हमारे पास, 11th 12th BCom एंड व्हाट द CA फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो। अगर आप में इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको किसी और जानकारी की जरूरत है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट दीज 2 नंबर्स जो आपके सामने है। तो चलो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर। सो लेट अस गो नाउ फॉर द थियोरेटिकल पार्ट। मैंने आपको बोला ये होता क्या है, अभी अभी आपने देखा है बेटा कि अपने पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका यूज करके, उतना ही यूज करके अपने को प्रॉफिट मैक्सिमम करना है या कॉस्ट मिनिमम करना है, दैट इज एन एलपीपी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, दैट इज वाई पहले मैंने आपको प्रॉब्लम लिया। एलपीपी में क्या रहता है बेटा, आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है। उसके लिए आप 2 चीजें कर सकते हो, प्रॉफिट इंक्रीज करो, कॉस्ट डिक्रीज करो, बराबर? ओके, लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आपको मानने पड़ेंगे। आपके रॉ मटेरियल कम हो सकता है, आपका मशीन टाइम कम हो सकता है। तो यहां पर उसने दिया है बेटा, दिस प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द एफिशिएंट यूज, मैं यहां से पढ़ रहा हूं बेटा, these problems are related to the efficient use of limited resources like the raw material, manpower, availability of the machine time, etc., cost of material। ये जो है ना, ये रिस्ट्रिक्शन संभाल के अपने को अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना है ना बेटा? पिछले प्रॉब्लम में देखो बेटा, इन दिस प्रॉब्लम, पिछला वाला जो प्रॉब्लम अपन ने देखा था, अब मशीन ए 120 घंटे चलती है और बाइसिकल को 4 घंटे लगते हैं, करेक्ट? तो 30 घंटे अपन मशीन ए चला दिए, काम हो गया, ओके? अब मतलब 30 बाइसिकल बनाए। अब 30 बाइसिकल अगर बनाते हैं तो मशीन बी पर भी उसको कितना टाइम लगेगा बेटा? 300 घंटे लग जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 180 घंटे का ही टाइम अपने पास अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें संभाल के अपने को करना है, अंडरस्टूड ना? सारी चीजें अपने को संभाल के करना है। दैट इज वाई
अपने को ये पूरा सॉल्व करना पड़ा है। दिस इज व्हाट इज द एलपीपी। व्हाट इज दिस एलपीपी मींस? लीनियर implies all the mathematical function containing variable having index 1. LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function. अपन ने प्रॉफिट और कॉस्ट बोला है बेटा क्योंकि वो छोड़ के बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर उसने मोर जनरलाइज बोला है अ लीनियर एनी लीनियर फंक्शन एंड सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस। अपन ने बोला ना बेटा रिस्ट्रिक्शंस, तो एक बात अपने को ये भी याद रखना बेटा क्या कि रिस्ट्रिक्शन जो है ना बेटा वो भी लीनियर ही होते हैं, वो भी लीनियर ही होते हैं, उनके भी पावर 2 वगैरह नहीं होता है, राइट? नाउ दीज कंस्ट्रेंट्स में बी इक्वेशंस आल्सो और इनइक्वेशंस। तो अभी इसमें कुछ चीजें जो आपने को डिफाइन करना है, टर्मिनोलॉजी देखेंगे बेटा अपन। वी शैल डिफाइन द टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड टू द एलपीपी। पहला है डिसीजन वेरिएबल। द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन द एलपीपी आर कॉल्ड एज द डिसीजन वेरिएबल। अभी देखो बेटा पहले प्रॉब्लम में अपन ने देखा था नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितने बनाने थे अपने को, x, and number of tricycle y. So these x and y are the decision variable. Mind you, z को decision variable नहीं लेते बेटा, that is the profit. वो अपने हाथ में नहीं है, so that is not a decision variable. Profit is not a decision variable. फिर decision variable कौन सा है बेटा अपना? Which is the decision variable? Decision variable है x and y. Okay, the variables which are involved in a LPP. Objective function already देखा है बेटा अपन ने. A linear function of the decision variable which is to be optimized, either maximized or minimized is called as a objective function. देखा था ना अपन ने, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करो that is an objective, या तो कॉस्ट को मिनिमम करो. Okay, constraint. Now constraints क्या है बेटा? These are the restrictions. Conditions under which the objective function is to be optimized are called as constraints. These are in the form of equations or inequation. ये या तो equations रह सकते या तो inequation रह सकते, ठीक है ना बेटा? ओके, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट जो अपन ने देखा है, in some situation the value of the variable under the consideration may be positive or zero due to imposed condition. अपन ने देखा था बेटा नेगेटिव नहीं हो सकते कुछ चीजें, मतलब द कॉस्ट ऑफ समथिंग इट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना? अपन ने सपोज ये बोतल का कॉस्ट लेना है तो अपन बोलेंगे कि ये बोतल बिल कॉस्ट -50 रुपीज, उससे बोतल भी रहा ऊपर से 50 रुपए भी लेके आओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, ससुराल में जाते हो गिफ्ट मिलती है ये बोतल, उसके ऊपर 50 रुपए सीख भी मिलती है, 500 रुपए सीख मिलती है अभी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, लेकिन अगर बाजार में जाते हो ये खरीदने के लिए तो नेगेटिव प्राइस किसी की नहीं होती है, देयरफॉर ये जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है ये डालना जरूरी होता है। ओके, नाउ द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो अपन ने सॉल्व किया था ना बेटा, दैट इज नोन एज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो इसमें क्या क्या करना है? आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल। पहले स्टेप क्या है? डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है। जैसे पिछले प्रॉब्लम में क्या था डिसीजन वेरिएबल? नंबर ऑफ बाइसिकल्स एंड नंबर ऑफ ट्राइसिकल्स। ओके, अभी इसने या तो xy बोला है या x1 x2 दिया है। नॉर्मली अपन xy ही यूज करेंगे बेटा, क्योंकि अपने को क्या करना है बेटा, अपने को x एक्सिस और y एक्सिस निकालना है। एक्सरसाइज में जो अपने को सॉल्व करने के लिए बोला है बेटा, द सेकंड एक्सरसाइज 6.2, उसमें उसने x1 और x2 लिया है बेटा, लेकिन अपन xy ही लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। x एक्सिस और y एक्सिस अपने को याद रखना इजी रहता है बेटा। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है वो ढूंढना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इतना ही काम है। And write the mathematical expression in terms of decision variable. तो अभी mathematical expression in terms of decision variable मतलब जैसे अपन ने ये लिखा था, क्या लिखा था बेटा? Maximize z is equal to 65x plus 45y, क्योंकि आपने को पता है बेटा प्रॉफिट क्या है और कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अपन ने बनाए हैं, उस पर से अपने को मिल जाएगा this objective function. Then identify the different constraints. अभी अलग अलग conditions क्या है, constraints क्या है, and express them again as a mathematical expression. So this becomes our formulation of the LPP. अब ये जो है ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुमको पता है कि ये जनरल फॉर्म में दिया है and we have done it in the form of in the form of numbers. Now there are some important points out here. We shall study the LPP with only 2 variables. सबसे important चीज है बेटा, 2 से ज्यादा वेरिएबल नहीं रहता है अपने को, only 2 variables। 3 वेरिएबल है बाइसिकल, ट्राइसिकल और तीसरे और कुछ तो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली 2। एंड जब अपने को सॉल्व करना है बेटा तो दैट विल बी वी शैल हैविंग फॉर्मुलेशन जो है बेटा, दे विल ओनली हैव नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। हर एक में नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स आएगा, ठीक है बेटा। अब ये थोड़ा सा जनरल बोल रहा हूं बेटा, इसमें मैं थोड़ा सा खुद को कॉन्ट्राडिक्ट भी करूंगा जब अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वहां पर कुछ नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स भी है,
लेकिन वो अपने को बाद में देखने. ओके ओके, सो दिस कंप्लीट्स द थियोरेटिकल पार्ट. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. नाउ देखो बेटा, डाइट ऑफ अ सिक पर्सन मस्ट कंटेन at least 4000 units of vitamins, 50 units of minerals and 1500 calories. देखो बेटा, एक बीमार आदमी है, उसको कम से कम 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन जाना चाहिए, कम से कम 4000, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स एंड 1500 कैलोरीज, इतना तो जाना ही चाहिए बेटा. टू फूड्स F1 एंड F2 कॉस्ट 50 एंड 75 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली. अभी दो प्रकार के खाना है बेटा, एक तो F1 है, एक तो F2 है ना. यू गेट वन फ्रॉम वन रेस्टोरेंट, यू गेट टू फ्रॉम द सेकंड रेस्टोरेंट. ओके ना, पहले का कॉस्ट 50 है, दूसरे का 75 है. ईच यूनिट ऑफ F1 कंटेन्स, अभी अगर वो F1 लाता है ना बेटा, तो उसमें उसको क्या क्या मिलता है. इट कंटेन्स 200 यूनिट्स ऑफ विटामिन मिलते हैं, कितने, 200, 1 यूनिट ऑफ मिनरल एंड 40 कैलोरीज. ये F1 से मिलता है बेटा उसको. Whereas each unit of F2 contains 100 unit of vitamins, 2 units of minerals and 30 calories. Formulate the above problem as the LPP. Okay, formulation है to satisfy the sick person's requirement at the minimum cost. अभी उसने दिया है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या है अपना, to minimize the cost. अब मिनिमम कॉस्ट कितना हो सकता है बेटा, 0. उसको साले को खाना में खिलाओ, क्या हो जाएगा बेचारा, मर जाएगा, सिक पर्सन है बेटा. तो आपने को खाना तो खिलाना पड़ेगा, और वो भी कैसा खिलाना पड़ेगा कि कम से कम उसको 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन मिले, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल मिले एंड 1500 यूनिट्स ऑफ कैलोरीज मिले कंपल्सरी. राइट, ओके. तो अभी अपन बोलेंगे कि सिर्फ F1 दे दो, 50 रुपए में आता है यार, सस्ता है वो, मिलता तो है सब. लेकिन देखो बेटा, अगर सिर्फ F1 मिला है, अभी उसमें से क्या मिल रहा है उसको विटामिन के लिए सिर्फ 200 मिल रहा है. ओके, और जबकि उसको 4000 चाहिए, मतलब 20 यूनिट F1 उसको लेने पड़ेंगे. ओके, 20 अगर F1 लेंगे तो मिनरल्स उसको 20 ही यूनिट्स मिलेंगे. ओके, तो इट में कॉस्ट मोर. तो फिर आप उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा F1 लेना पड़ेगा, थोड़ा F2 लेना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, द सेकेंड वन. तो सबसे पहले बेटा, कभी भी जब आपने को इसको सॉल्व करना है, अपन वी विल स्टार्ट विथ लेट हिम बाय x यूनिट्स ऑफ F1. क्या क्या लाना है उसको, F1 कितना खरीदना है और F2 कितना खरीदना है, ये अपना क्वेश्चन है. तो कितना खरीदेंगे बेटा, x यूनिट्स ऑफ F1 एंड y यूनिट्स ऑफ F2. करेक्ट ना बेटा, x यूनिट्स ऑफ F1 एंड y यूनिट्स ऑफ F2. अब लेट द कॉस्ट बी टोटल कॉस्ट फंक्शन. अभी उसको फंक्शन बोलेंगे बेटा b, कितना, उसको c बोलेंगे, z भी बोल सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी कॉस्ट में क्या है, अपने को मिनिमम कॉस्ट में बिठाना है. ओके, तो फिर अपना जो पहला है, अपन पहले क्या बनाएंगे बेटा, पहले टेबल बनाएंगे, पिछले बार की गलती नहीं करेंगे. तो अपने का जो डिसीजन वेरिएबल है ना बेटा, अपन उसको हमेशा हॉरिजॉन्टली लिखेंगे. वर्टिकली लिखा तो भी चलेगा बेटा, लेकिन टू अवॉइड कंफ्यूजन एक ही तरीके से लिखो. दिस इज माय सजेशन. अब F1 कितना लिया है बेटा उसने, F1 उसने लिया है x और F2 लिया है y. अब उसको 3 चीजें चाहिए इसमें से. एक तो चाहिए उसको विटामिन, फिर चाहिए मिनरल्स, और फिर और क्या चाहिए बेटा उसको, कैलोरी. करेक्ट, ओके. और फिर उसका कॉस्ट देखेंगे बेटा. वी विल सी द कॉस्ट को जानबूझ के मैंने अलग इसमें लिखा है बेटा, क्योंकि वो अपने रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता है. ओके, और फिर यहां पर अपन लिखेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. अभी पहले तो उसको F1 में उसको क्या क्या मिलता है, देखो बेटा, 4, ये तो उसकी रिक्वायरमेंट है. कितने रिक्वायरमेंट उसने दिया है बेटा, at least 4000 units of vitamins, okay, 50 units of minerals and 1500 चाहिए बेटा उसको. मिनरल चाहिए 50 एंड कैलोरीज 1500. ये हो गया उसके रिक्वायरमेंट. अभी F1 में से उसको क्या क्या मिलता है, देखो बेटा, F1 में से उसको क्या क्या मिलता है. देखो भैया, यहाँ पर each unit of F1 contains 200 units of vitamins, 1 unit of mineral and 40 calories. 200, 1 and 40.
फ्रॉम F1 200, 1 and 40 करेक्ट। और उसके बाद F2 में से क्या मिलता है देखो बेटा उसको, whereas each unit of food F2 contains 100 units of vitamin, 2 units of minerals and 100, 2 and 30 कैलोरीज। ओके, रिक्वायरमेंट भी अपन ने लिख दिया है। कॉस्ट क्या है बेटा, F1 कॉस्ट ₹50 एंड F2 कॉस्ट ₹75। तो सबसे पहले ये जो कॉस्ट है उससे अपन क्या बनाएंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, अपने को कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, करेक्ट। सो मिनिमाइज C इज इक्वल टू, अब कितना है बेटा, एक F1 के लिए कितना लगता है 50, लिया कितना उसने X, मतलब 50X, और F2 के लिए कितना है बेटा 75Y। ओके बेटा, मिनिमाइज C इज इक्वल टू 50X प्लस 75। अभी एक काम करो बेटा, ये मिनिमाइज जो है ना ये पूरा लिखो, मैंने अधूरा लिखा है, मिनिमाइज कॉस्ट है ना बेटा, इसके लिए मिनिमाइज। ओके, अब दूसरा सब्जेक्टिव कंडीशन मतलब रिस्ट्रिक्शंस। सब्जेक्टिव, अभी सबसे पहले क्या है बेटा कि उसको विटामिन कम से कम 4000 जाना चाहिए, कम से कम 4000 से ज्यादा गया तो ठीक है, लेकिन 4000 से कम गया तो वो पहले बीमार है और भी बीमार हो जाएगा। अब देखो बेटा विटामिन उसको F1 में से कितने विटामिन मिल रहे हैं 200, और कितना यूनिट F1 यूज कर रहा है X, मतलब कितना मिलेगा बेटा 200X और 100Y। ये क्या हो गया बेटा, उसको विटामिन की मिल रहे हैं, उसको कितने मिल रहे हैं, अरे वो क्या होना चाहिए बेटा 4000 से ज्यादा, मिनिमम 4000, मतलब 4000 से ज्यादा चलेगा, 4000 से कम चलेगा नहीं, तो मिनिमम मतलब 4000 भी चलेगा। सो इट इज लेस देन इक्वल टू 4000 विटामिन के लिए। उसके बाद मिनरल्स के लिए, क्या है बेटा, मिनरल्स उसको कम से कम 50 चाहिए। अब ये कितना आएगा बेटा, F1 एक ही ले रहा है, मतलब 1X और 2Y, X प्लस 2Y, और ये मिनिमम 50 चाहिए, तो 50 या 50 से ज्यादा, इसके लिए अपन ने ग्रेटर देन दिया है। पिछले इसमें याद होगा बेटा आपको लेस देन दिया था हमने, करेक्ट। ओके, एंड द लास्ट वन इज द कैलोरीज। अब कैलोरीज कितनी है देखो बेटा, कैलोरीज 40, 30 और चाहिए कितना 1500, तो कैलोरीज F1 में से कितना मिलेगा उसको 40X और F2 में 30Y। 40X प्लस 30Y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, कितना चाहिए बेटा मिनिमम उसको कैलोरीज 1500। लास्ट क्या है बेटा, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, उसको कभी नहीं भूलना है बेटा। तो क्या है बेटा, X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, F1 मिनिमम 0 ला सकता है, नेगेटिव तो नहीं ला सकता F1, एंड Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दे आर कॉल्ड एज द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। इसके आगे अपन इसको NNC लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे NNC, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, तब भी चलेगा। ओके बेटा, अंडरस्टूड दिस। दो एग्जांपल जो इसने सॉल्व किए थे बेटा, वन वाज फॉर मिनिमाइजेशन एंड वन वाज फॉर मैक्सिमाइजेशन। याद रखो बेटा, दिस इज ओनली द फॉर्मुलेशन, नेक्स्ट पार्ट। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये, और इजी भी है। ओके, विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आई है। ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जिसके जरिए से आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।